बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के सारी जिंदगी के पॉलिटिकल कैरियर में आज तक उन्होंने या उनकी जमात पीटीआई या उनके किसी रहनुमा ने इतनी खतरनाक ऐलान जंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जो आज फवाद चौधरी ने कर दी है। फवाद चौधरी ने आज जो बातें की हैं ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। हकीकत टीवी ने आपको चंद अल्फाज कहे थे कि वो वक्त आने वाला है कि जो बातें अब रात के अंधेरे में भी लोग कहने से डरते थे वो अब दिन के उजाले में भी कहा करेंगे। आपको याद होगा हमने कई दफ़ा ट्वीट भी की इस पर और बातचीत भी की। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया, उसमें रिकमेंड किया गया, सजेस्ट किया गया कि आपने फवाद चौधरी, आरिफ अलवी, इमरान खान और दीगर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करना है क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा है। उसमें एक जज की जानिब से ये रिकमेंडेशन की गई कि पार्लियामेंट इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करे। फवाद चौधरी ने आज शुरुआत की, उसने कहा कि इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लग चुका है, यानी वो खून चाहते हैं, वो फसाद चाहते हैं, वो लड़ाई चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं आज क्लियर बता देना चाहता हूं, इस मुल्क के जजेस और जर्नैल अब बैठकर बंद कमरों में इस कौम की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। अब इनकलाब आ चुका है। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि इनकलाब सर पर खड़ा है। आपने वोट के जरिए इनकलाब लाने देना है या फिर आपने श्रीलंका, ये अब आपने फैसला करना है। अगर आपने आर्टिकल 6 या गद्दारी की बात की तो इस मुल्क में फिर रस्से कम पड़ जाएंगे, गर्दनें ज्यादा होंगी और फिर याद रखिएगा सब इसकी लपेट में आएंगे और उन जजेस को ज्यादा पड़ेगा जिन्होंने इस मुल्क का आइन तोड़ा है। जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक फिर आप सब इसकी लपेट में आएंगे। और आज हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि अब ना तो जजिस ना जर्नैल ये बैठकर अब इस मुल्क के अंधेरे कमरों में कोई फैसला नहीं कर सकते। अब कौम तैयार हो चुकी है और उससे बढ़कर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा है कि हमने सील बंद साइफर भेजा था इनको, इन लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन अब जब इमरान खान की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हुकूमत आएगी तो सबसे पहले आकर हम इसको उड़ा देंगे और ये जो फैसला हुआ है इसको हम आकर जो इख्तलाफी नोट है इसको फारिग करके हम फिर पार्लियामेंट को हुक्म देंगे कि पार्लियामेंट इसकी तहकीकात करेगी। यानी हुकूमत में आकर जो कहा जाता है कि तहकीकात नहीं, फलाना नहीं हुआ, अब हम तहकीकात करेंगे। और हकीकत टीवी ने आपको कल जो वीडियो बनाकर दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर हमने आपको जो खबर दी वो सबसे पहले मीडिया के बड़े बड़े आउटलेट से पहले आपको खबर दी थी। उस वक्त किसी को पता भी नहीं था। जो जॉन बोल्टन ने आकर ये बात की है और आपको समझ आ गई, उसने कहा कि हुकूमत गिरे, इस पर फवाद चौधरी ने बात की। उन्होंने कहा कि एक चीज अब आप ज़हन में रख लीजिएगा, अब ये जो काम होने जा रहा है इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे, ये आप लोगों का काम के उठकर। उन्होंने कहा फिर हम ये भी बताएंगे कि फैसले कहाँ से होते हैं। देखिए, आज से पहले जो भी सूरत हाल थी, कभी ये बात नहीं हुई कि आप डायरेक्टली जर्नैल और जजेस को कहें कि फंदे कम पड़ जाएंगे, ठीक है, गर्दनें बहुत ज्यादा होंगी और फिर आप लोग भी उस जद में आएंगे। आप लोग हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना करना। शीरी मिजारी ऑलरेडी कल कह चुकी हैं, आज भी उन्होंने कहा कि दीवार से लगाने की हमें कोशिश ना करना। देखिए, जुलाई का महीना गर्म होता है, ये सबको पता है। इस दफा मानसून पहले आ गई, लेकिन इतना सियासी दर्जा हरारत चला जाएगा ऊपर। असल में फवाद चौधरी ने साथ ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपने इतने महीने लेट फैसला किया, आपका ज़मीर जागा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कह रहे थे कि आपका ज़मीर तब नहीं जागा, अब आपका ज़मीर जाग गया और आपने फैसला दिया। सिर्फ आपने इलेक्शन से पहले इसका फैसला देना था, आप 4-5 दिन बाद देते थे। उन्होंने कहा कि हमें सब पता है हो क्या रहा है, अब आप हमें चुप नहीं करा सकते। और असल में फवाद चौधरी ने ये बात जो कही है वो असल में इलेक्शन से पहले उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दी है और साथ उन्होंने अदलिया को भी धमकी दी है। अब फवाद चौधरी ने धमकी इसलिए दी है कि आप गलती से भी, उन्होंने कहा कि धांधली ना कर लेना, वरना इनकलाब सर पर खड़ा है और अवाम सड़कों पर आने को तैयार है। जो श्रीलंका के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, जो वहां पर ना फौज से कंट्रोल हो रहा है, ना सिक्योरिटी इदारों से हो रहा है, ना सियासतदानों से, ना मीडिया से, ना अवाम से, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। आपने यहाँ पर धांधली करने की कोशिश की तो, और हम पर अगर आपने कहा जी ये गद्दारी है, इन्होंने आइन तोड़ा है, तो फिर आप भी जद में आएंगे। सारे जो फैसले करते हैं रात के अंधेरे कॉरिडोर के अंदर, अंधेरी रातों में, फिर रस्से कम पड़ जाएंगे, आप लोगों के भी गर्दनें बीच में आएंगी। यानी इतनी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से पहले किसी ने नहीं की। ये इसलिए की, वो कह रहे हैं कि अब जो प्लान है इमरान खान का कि इन्होंने करनी है धांधली। इमरान खान को बताया गया है कि अमेरिका ने आपको आने नहीं देना, डटकर धांधली करेंगे और हर किसी ना किसी मामले पर, यानी सबसे पहले जो बड़ी धांधली है
वो ये है कि नौजवानों का वोट ट्रांसफर है, और जब नौजवान वहां पर जाएंगे, वोट उनका ना मिला, तो आप सोचिए इमरान खान को तो तैयार है पूरा मुल्क जाम करने के लिए। और इस दफा सूरत हाल ये है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताकतवर हलकों को पैगाम दे दिया गया है कि ये गलती ना करना, हम तैयार बैठे हुए हैं, हम सड़कों पर आने के लिए तैयार है, अवाम भी तैयार है, अगर आपने ये गलती की तो फिर सड़कें फिर हम हैं और हम आपके ऊपर आएंगे। यानी इस लेवल की वो धमकियां जो दे रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आप धांधली ना हो सके। अगर धांधली हो जाए तो हम पहले इनको बता दें कि हमारी जुबान भी बड़ी है, और हम इस दफा बाकायदा नाम लेकर फिर बताएंगे कि असल में कौन कौन शामिल था और किससे ऑर्डर किया और कहां से आए। आप सोचिए कि इमरान खान इसको रेड लाइन समझ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? अमेरिका नहीं चाहता। देखिए, इमरान खान जीत जाते हैं तो हमजा फारिग, शहबाज शरीफ भी फारिग, अमेरिका का प्लान भी फारिग। जाहिर सी बात है उसके बाद इमरान खान जो स्ट्रांग होकर निकलेंगे, तो तगड़े होकर निकलेंगे। ऐसा तो नहीं अगले इलेक्शन में आप धांधली करवा दे, तो इमरान खान तो नहीं छोड़ने वाले। और अवाम आप जानते हैं पहले से बिफरी पड़ी है, और मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, ये असल में जो मामला चल रहा है, इस पर इमरान खान पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने किसी सूरत किसी को नहीं छोड़ना, तो उन्होंने तो तहैया कर लिया है कि मैंने पीछे नहीं हटना। लिहाजा इस सूरत हाल में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, देखिए पहले होता यूं था कि बाकायदा नाम ये ले लिए जाते थे, मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के। आज फवाद चौधरी ने ओपनली कहा है कि जजिस और जर्नैल एक कमरे में बैठकर, जी आज हम अपने बच्चे मरवाने के लिए, उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि हम अपने बच्चे मरवाने के लिए अफगानिस्तान में भेज दें, कल को हम फैसला कर ले लीजिए हमने उनके खिलाफ जाना। उन्होंने कहा ये बैठकर आप लोग फैसला नहीं कर सकते। देखिए, सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन चली हुई है और हर जगह पर कहा जा रहा है कि सवाल तो अब होंगे, और इस सवाल के ऊपर देखिए एक दलील दी जाती है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब चादर के मुतालिक सवाल किया जाता है, तो आम आदमी ये पूछता है कि बाकी किसी से क्यों नहीं सवाल हो सकता? सवाल सबसे हो सकता है। ये क्या बात है, कोई सवाल करे तो फलाने के ऊपर मुकदमा कायम हो जाए, फलाने हो जाए। जाहिर सी बात है, अवाम के टैक्स से पैसा जाता है, सारा अवाम का टैक्स जाता है। सारी देखिए, सारे इदारे हों या पाकिस्तान के तमाम सरकारी अहदों पर, पुलिस से लेकर सारे लोग ये जवाबदेह हैं, क्योंकि टैक्स अवाम का है। अवाम पूछिए भाई हमारा टैक्स है, बदले में हमें सहूलत क्या मिली है? आप ये देखिए, टैक्स दें, उससे सिक्योरिटी पर हम सवाल होते हैं। उसके अलावा लोग कहते हैं सेहत पर हमें बताएं, हमारे गंदे पानी जो निकल कर गटरों का बाहर आ रहा है, हम आपको पैसा देते हैं और बदले में आपने हमें जवाब देना है कि आपने पैसा कहां पर लगाया। तो ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है जो पीटीआई की जानिब से, इसको वो आगे लेकर चले। और सवाल इस वक्त जो सामने आ रहा है वो ये है कि फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उसमें इमरान खान ने भी गुस्सा निकालना है, ये बात याद रखिएगा। अब वो भी क्लियरली आपको देखिएगा, फवाद चौधरी का मिजाज है डिफरेंट। देखिए, इमरान रियाज ने सही बात की थी, उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी जब बात करते हैं कोई इनको गिरफ्तार करके दिखाए। अब जाहिर सी बात है, फवाद चौधरी कह रहे हैं मैं बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ कि जिस मुल्क के अंदर ये कहां से फैसले आ जाते हैं और फलाना कर देते हैं, वो ओपनली ये बात करे। और वो कह रहे हैं इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, बस वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई फसादात होते रहे ताकि डाइवर्ट होता रहे ध्यान इनकी जगह से। लिहाजा ये आज की सबसे ज्यादा, और समझ लें इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर में उनकी पार्टी की अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने ताकतवर इदारों को आखिरी वार्निंग दे दी है कि इसके बाद चीजें आपके हाथ में भी नहीं रहेंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।